चलिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाया हूं गुना करने का एक बहुत ही शानदार ट्रिक। जी हां, आप सभी जानते हैं कि जब हमें दो अंकों की संख्या का गुना करना होता है तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें इस प्रकार के संख्याओं के 3 अंकों की संख्या का गुना करना हो तो भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कैसे? देखिए, यहां पर मैंने कुछ संख्या ले रखा है और इन्हीं संख्याओं का यदि हमें क्या करना हो, वर्ग निकालना हो, तो आपको क्या करना है, जब आप 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालते हैं उसी ट्रिक के माध्यम से इस 3 अंकों की संख्या का वर्ग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, आप जब भी इस प्रकार की संख्या का वर्ग निकालें तो ये जो ट्रिक है 100 से लेके 200 तक के बीच की संख्या होना चाहिए, क्योंकि आज हम आधार 100 लेकर बनाने वाले हैं। और अगर आपको 200 आधार लेकर के गुना करना है या फिर 500 आधार, कोई भी आधार लेकर के वर्ग निकालना सीखना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही सरल है। लेकिन उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, वो आपको आई बटन में ही मिल जाएगा या फिर वीडियो के लास्ट में ही मिल जाएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं 100 को आधार लेंगे। जैसे यहां पर देखिए, 133 जो है 100 के आसपास है, 145 भी 100 के आसपास है, 166 जो है क्या है, 200 के आसपास से कहा जाए, लेकिन हम इसका आधार 100 लेने वाले हैं। तो इन सभी प्रश्नों को हम बहुत ही सरल तरीके से बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, हम छोटे संख्या का पहले ले लेते हैं, उसके बाद आपको बताते जाएंगे कि इस प्रकार की संख्या का जो वर्ग है वो कैसे निकाला जाता है। जैसे मान ले जाए मुझे 135 का वर्ग निकालना है, ठीक है। अब इसका मतलब यह है, जब मुझे 135 का वर्ग निकालना है तो मुझे 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालने भी आना चाहिए, ठीक है। तो 3 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे, तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी इस प्रकार के 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना है तो आपको ये जो लास्ट का संख्या दिख रहा है, इसका मतलब यह है यहां पर हम आधार किसको ले रहे हैं, 100 को ले रहे हैं। चाहे वो संख्या जो है 199 तक का क्यों ना हो, हम अगर आधार को 100 ले रहे हैं तो वो संख्या जो है 100 से कितना अधिक है। अगर ये 35 है 135, तो ये 100 से कितना अधिक है, ये 35 अधिक है। तो जितना अधिक हो उसको ही इसमें जोड़ देना है। जैसे 35 अधिक है तो इसमें अगर हम 35 को और जोड़ देते हैं, ठीक है, तो हमारा यहां पर उत्तर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 35 दूनी 70, मतलब 170 हो जाएगा। लेकिन हमको पता है कि यहां पर जो हमने आधार लिया है वो 100 है और इस 100 में 2 जीरो है, तो इसमें आप 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बस आपको इतना ही करना है। उसके बाद क्या करना है, जिस संख्या को आपने जोड़ा है उसी संख्या का आपको वर्ग निकालना है। और निश्चित रूप से अगर आपको किसी ऐसी संख्या का वर्ग निकालना है जिसके इकाई में 5 हो तो इसका वर्ग निकालना बहुत ही आसान होता है। इकाई संख्या का वर्ग करेंगे तो 5 पंचे 25, और इकाई में 5 हो और वर्ग निकालना हो तो इकाई का वर्ग करते हैं और दहाई में जो भी संख्या हो, ठीक है, उसको एक अधिक संख्या से गुना करेंगे। तो 3 है तो 3 को हम 4 से गुना करेंगे, तो 3 चौक कितना हो जाएगा, 12। अब ये जो संख्या दिख रहा है इसको उठा के आपको यहां पर सीधा लिखना है। अब चूंकि 4 अंकों की संख्या है तो आपको यहां पर लिखना है 1 2 2 और 5। बस इसको आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। हाँ, चूंकि यहां पर मैं नियम को सिखा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन जब आप इस ट्रिक को सीख जाएंगे तो बड़ी बड़ी संख्याओं का गुना या वर्ग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, इसको हमें जोड़ देना है, 5 आ जाएगा, यहां पर 2 आएगा, यहां पर भी 2 आएगा, यहां पर 8 आएगा और यहां पर 1। और दोस्तों, ये आपका परफेक्ट आंसर आ चुका है। चाहे तो आप इसका कैलकुलेटर में मिलान जरूर कर सकते हैं। यहां पर मैंने बेसिक नियम बताया है। अब बेसिक नियम को यदि आपने सीख लिया है तो इसी ट्रिक के माध्यम से आप और भी बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का उत्तर निकाल सकते हैं। मान ले जाए मुझे 145 का अगर वर्ग निकालना होता तो मुझे पता है कि यहां पर हम बेस किसको ले रहे हैं, 100 को ले रहे हैं। अब हमको पता है कि 100 से कितना अधिक है, देखिए कितना अधिक है, 45 अधिक है। देखिए 45 अधिक है तो जितना अधिक है उसको ही आपको क्या कर देना है, यहां पर जोड़ देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 190 हो जाएगा। अब हमने आपको बताया है कि आपने बेस में क्या किया है, जो जितना जीरो है 2 जीरो है तो यहां पर आप 2 जीरो बढ़ा करके संख्या को बना लीजिए। उसके बाद आपको फिर से क्या करना है, ये जो संख्या है उसका वर्ग निकाल के यहां पर जोड़ना है। अब इसका वर्ग निकालना तो बड़ा आसान है। यहां पर क्या हो जाएगा, 5 पंचे 25 और 4 को एक अधिक संख्या से गुना करेंगे, 4 पंचे 20। ये 4 अंकों की संख्या को यहां पर 4 अंक लिखना होगा, 2 0 2 और 5। बस इसको आप जोड़ दीजिए, यहां पर आएगा 5, यहां पर आएगा 2, यहां पर 0 और 9 10 11 हो जाएगा और यहां पर हासिल लग गया उत्तर। दोस्तों, ये बहुत आसानी से इसी प्रकार के बहुत सारी संख्याओं का
वर्ग आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ, यहां पर कुछ विशेष संख्या भी हो सकता है, वो संख्या कुछ भी हो, तब हम क्या करेंगे, उदाहरण के लिए मैं जो विशेष संख्या बता रहा हूं, अगर इकाई में 5 ना हो, जरूरी थोड़ी कि हर बार इकाई में 5 हो सकता है कि वो 166 भी हो। अब 166 का वर्ग मुझे निकालना है, तो मुझे पता है कि इसका बेस कितना है, 100 है, और ये 100 से कितना अधिक है, यहां पर देखिए ये 200 के करीब है, कहा जाए 200 से ज्यादा नजदीक है, लेकिन हमें ये देखना है कि ये 100 से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है, 66 अधिक है। जितना अधिक है उसको आपको यहां पर जोड़कर लिख लेना है। देखिए जोड़कर लिखना है, मतलब जब भी आपको 100 और 200 के बीच की संख्या का वर्ग निकालना है तो इसी ट्रिक का आपको प्रयोग करना है, चाहे संख्या कितना भी अधिक क्यों ना हो, है ना। तो निश्चित रूप से यहां पर देखिए 66 अधिक है, 66 को हम इसमें जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हासिल 1 चला जाएगा। फिर 6 और 6 12 हो रहा है, हासिल करके कितना हो रहा है, 13 हो रहा है, तो यहां पर 3 करेंगे, हासिल 1 चला गया है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, मतलब ये आ गया है 232। अब हमें क्या करना है, हमको तो पता है कि हमने जो बेस लिया है उसमें 2 जीरो है, तो यहां पर आपको 2 जीरो लगा देना है, ये हमारे सुविधा के लिए है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो लास्ट आपने 2 डिजिट लिए थे 66, अब इसका वर्ग आपको निकालने आना चाहिए। निश्चित रूप से जब हम इकाई में 5 था तो वर्ग निकाल रहे थे बहुत आसानी से, लेकिन जब इस प्रकार के संख्या का आपको वर्ग निकालना है तो बहुत ही आसान होता है। आपको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, वर्ग निकालना है। तो 6 का कितना हो गया, 36। अगर ये 2 अंकों का ना हो तो आपको सामने में जीरो लगा के 2 अंकों का बना लेना है। उसके बाद क्या करना है, यहां पर भी आपको क्या करना है, इसका भी वर्ग निकालना है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 6 का 36। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है और इनके साथ भी गुना करना है, मतलब 6 को 6 से गुना करना है और 6 को 2 से गुना करना है, मतलब 6 गुना 6 गुना 2। इसमें जितनी भी संख्या दिख रहा होता है उसको क्रमशः आपस में गुना करना है। तो 6 का 36 और 36 दूनी कितना हो रहा है, 72। तो आपको यहां पर एक संख्या छोड़ देना है और लिख देना है। देखिए मैंने एक अंक छोड़ के लिख दिया, 722 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इनको सीधा सीधा लिख देंगे। यहां पर 6 आएगा, 3 और 2 यहां पर कितना आएगा, 5 आएगा, 6 6 12 और यहां पर कितना हो जाएगा, 13 का 3, हासिल 1 चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा इतना। अब ये 4 डिजिट जो आपको दिखाई दे रहा है उसको यहां पर लिखना है, तो यहां पर कितना आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और ये 6 आएगा। इनको आपको सिंपल से जोड़ देना है, ये 6 आ जाएगा, यहां पर 5 आएगा, यहां पर 3 और 2 कितना हो रहा है, यहां पर ही 5 आएगा, 4 और 3 यहां पर 7 आएगा और यहां पर कितना आएगा, 2 आएगा। तो दोस्तों ये आपका उत्तर हो गया है। हाँ, आपको ये लगे कि अगर इकाई में 5 नहीं है तो आप इस ट्रिक का प्रयोग करके वर्ग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जी हाँ, चलिए मैं आपको कुछ और उदाहरण के माध्यम से बता देता हूं। अगर संख्या इससे भी बड़ा हो जाए, उदाहरण के लिए मुझे 180 का वर्ग निकालना हो। अब देखिए ये बड़ा संख्या है, तो हमें ये संख्या कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर वो 100 के आसपास है, अब 100 से अधिक है ना, तो कितना अधिक है वो देखना है। तो हमको पता है कि 80 अधिक है, क्योंकि यहां पर हम आधार 100 को लेकर हल कर रहे हैं, इसलिए वो 100 से कितना भी अधिक हो, अगर वो 99 अधिक है तब भी इस ट्रिक के माध्यम से हम, अगर उदाहरण के लिए मुझे 199 का वर्ग निकालना होता तब भी मैं इस ट्रिक का प्रयोग करके वर्ग निकाल सकता हूं। लेकिन हम यहां पर 80 लिख रहे हैं ना, तो हमें 80 को जोड़ना है। 80 अधिक है, जितना अधिक है उतना जोड़ देंगे। यहां पर शून्य आ जाएगा, 8 8 16 का 6, हासिल 1 चला जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 260। ठीक है, अब हमें तो पता है कि आधार में हमने 2 जीरो लिया हुआ है, तो यहां पर आपको 2 जीरो बढ़ा देना है। बाकी आपको क्या करना है, ये जो संख्या दिख रहा है इसका आपको क्या कर देना है, वर्ग निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, 2 जीरो लगा देंगे। अब ये 4 अंकों का बन गया है, इस 4 अंकों की संख्या को आपको यहां पर लिख देना है। सिंपल से संख्या को आपको क्या कर देना है, जीरो लगा करके जोड़ देना है। देखिए, और ये हो जाएगा 4 6 6 12 का 2, हासिल 1, यहां पर आ जाएगा आपका उत्तर। तो ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। निश्चित रूप से इसी प्रकार के बहुत सारे संख्याओं का वर्ग आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मुझे इसका वर्ग निकालना होता तो यहां पर भी मैं बता सकता हूं कि इसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे। चलिए यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, मुझे यह तो पता है कि 199 में यदि हम इसका वर्ग निकाल रहे हैं तो हमें 99 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 99 अधिक है। तो 9 और 9 कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 का 8 हो जाएगा, हासिल 1 चला जाएगा। यहां पर देखिए 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और 19 हो जाएगा, यहां पर हासिल 1 जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 298 हो रहा है। अब ये 298 में आपको क्या करना है, क्योंकि आपने बेस कितना लिया है, 100 लिया है, क्योंकि 100 से कितना अधिक है, 99, जितना अधिक है वो तो आपने लिख लिया। आधार में कितना जीरो है, 2 जीरो आप बढ़ा दीजिएगा। फिर ये जो संख्या दिख रहा है, जितना आपने जोड़ा है या जितना अधिक है, उसी संख्या का आपको वर्ग निकाल लेना है। और 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना बड़ा ही आसान होता है। 9 × 81 लिखेंगे, यहां पर भी 9 × 81 ही हो रहा है।
फिर इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, ठीक है। तो 9 × 81 हो जाएगा और 81 को आपको दुगुना कर देना है, तो 2 × 1 = 2 और 8 दूनी 16, मतलब कितना हो रहा है 162 हो रहा है। एक अंक छोड़ करके आपको यहां पर 162 को लिख देना है, एक अंक छोड़ के लिखना है। फिर ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, हासिल 1 चला जाएगा, तो 6 7 और कितना हो रहा है यहाँ पर 8 हो रहा है, और यहाँ पर कितना हो रहा है 8 और 1 9 हो रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 9801 लिखना है, बस इस संख्या को आपको जोड़ना है। हमने जोड़ दिया, 8 8 16 का 6, हासिल 1 चला जाएगा, 9 और 1 10, यहाँ पर 19 ही हो रहा है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और दोस्तों ये हमारा उत्तर हो गया है। ये जो है 199 का वर्ग करके आप देख लीजिएगा, इसका उत्तर बिल्कुल इतना ही आएगा, और ये जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। निश्चित रूप से आज हमने 3 अंकों की ऐसी संख्या का वर्ग निकालना है जिसके इकाई में कुछ भी हो, उस संख्या का वर्ग हम निकाल सकते हैं। किस तरीके से, वो जो है 100 से कितना अधिक है। तो निश्चित रूप से यह ट्रिक बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इस ट्रिक का उपयोग जरूर करिएगा। और हाँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि यह ट्रिक आपको कैसा लगा। और दोस्तों ऐसे ही 2 शानदार वीडियो आपको बगल में भी दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक करना है और एक शानदार वीडियो का आनंद लेना है। और हाँ, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो यहां पर आपको एक लोगो दिखाई दे रहा है, उसको 2 बार क्लिक करना है, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।